मेहनत किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते। लगातार संघर्ष के प्रयास बेकार नहीं होते। संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही इंसान सीखता है, क्योंकि हर कोई जन्म से होनहार नहीं होते। तो आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 7 अक्टूबर और आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी जो केमिस्ट्री ऑनर्स से किए हैं। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन का ज़बरदस्त कलेक्शन है। अगर आप इंडियन ऑयल, बार्क, ओएनजीसी, एमआरपीएल, एचपीसीएल, सीपीसीएल, एनपीसीआईएल या फिर और कोई भी पीएसयू कंपनी में आने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। और इस चैनल पे आपको सुबह डेली 7 बजे से पहले एक शानदार क्विज़ का मिल जाएगा वीडियो। इसलिए इसको अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अगर और या आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो डालते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, ऑप्शन सी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट केमिकल इक्विलिब्रियम इज डैश द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन ए मोर देन, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी इक्वल टू और ऑप्शन डी नाइदर बी और सी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर आइसोथर्मल ऑपरेशन। आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा रिएक्टर एकदम सुटेबल होगा किसके लिए। तो आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए कौन सा रिएक्टर जो है मोस्ट सुटेबल होगा। ऑप्शन ए बैच रिएक्टर, ऑप्शन बी बैक मिक्स रिएक्टर, ऑप्शन सी प्लग फ्लो रिएक्टर, ऑप्शन डी फिक्स्ड बेड रिएक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक मिक्स रिएक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक मिक्स रिएक्टर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the mentioned symbol is used to represent natural gas। इंडस्ट्री में नेचुरल गैस टर्म जो यूज किया जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका सिंबल क्या होता है। ऑप्शन ए NT, ऑप्शन बी NG, ऑप्शन सी Na और ऑप्शन डी NL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NG। नेचुरल गैस का सिंबल इंडस्ट्री में NG यूज किया जाता है। ओके, तो फिर से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following mentioned catalyst is used
इन प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक इथेनॉल। इसमें से कौन सा कैटलिस्ट, ये चारों ऑप्शन है, इसमें चारों में से कौन सा कैटलिस्ट जो है वो सिंथेटिक इथेनॉल को बनाने में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए जिरकोनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनियम, ऑप्शन सी फॉस्फोरिक एसिड ऑन सिलाइट एंड ऑप्शन डी फॉस्फोरिक एसिड ऑन सिलिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड ऑन सिलाइट। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कितना बार प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना पड़ता है? प्रेशर ड्रॉप कितना बार कैलकुलेट करना पड़ता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में? ऑप्शन ए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना बार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बार। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, इसको समझ लेते हैं, नहीं भूलेंगे कभी। फॉर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर ड्रॉप ट्वाइस, once for the tube to check whether the equipment can handle that pressure और similarly second time for the cell side। मतलब एक बार जो है ट्यूब के लिए हम लोग चेक करते हैं, एक बार किसके लिए करते हैं? once for the tube to check whether the equipment can handle that pressure, एक बार ट्यूब के लिए चेक किया जाता है और एक बार सेल साइड के लिए यूज़ किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी इज ड्यू टू। मरकरी का जो ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है किसके कारण? ऑप्शन ए हाई एडहेशन के कारण, ऑप्शन बी लो वेपर प्रेशर के कारण, ऑप्शन सी हाई सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन डी हाई डेंसिटी के कारण। तो इसका आंसर तो आप लोग पक्का सोच लिए होंगे और यही आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई सरफेस टेंशन के कारण। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर आर इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर मेजरिंग। मैनोमीटर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रेशर, ऑप्शन बी वैक्यूम प्रेशर, ऑप्शन सी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी प्रेशर डिफरेंस। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस। मैनोमीटर क्या चेक करता है? प्रेशर डिफरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल प्लेट इज डिफाइंड एज वन वेयर। आइडियल प्लेट डिफाइन किया जाता है कब? तो जब ऑप्शन ए द वेपर एंड लिक्विड लिविंग स्ट्रीम आर इन इक्विलिब्रियम, जब वेपर और लिक्विड का दोनों स्ट्रीम जो है इक्विलिब्रियम में होगा। जब द वेपर एंड लिक्विड इंटरिंग स्ट्रीम आर इन इक्विलिब्रियम, जब ये लिविंग स्ट्रीम है, ये इंटरिंग स्ट्रीम है। ऑप्शन सी द वेपर लिविंग स्ट्रीम इज इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इंटरिंग स्ट्रीम, और ऑप्शन डी है द वेपर एंटरिंग स्ट्रीम इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड लिविंग स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पानीपत रिफाइनरी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द वेपर एंड लिक्विड लिविंग स्ट्रीम आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन
जेई के एग्ज़ाम में पानीपत में पूछा गया था। ठीक है, प्रोडक्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एक्चुअल इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट टू द आइडियल वैल्यू इज कॉल्ड। एक्चुअल इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का और आइडियल वैल्यू दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एक्टिविटी कोफिशिएंट, ऑप्शन बी टर्न डाउन रेशियो, ऑप्शन सी रिलेटिव वॉलेटिलिटी, ऑप्शन डी फुगासिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिविटी कांस्टेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिविटी कांस्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन इज। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों का रेशियो कितना होता है? ऑप्शन ए 1837, ऑप्शन बी 1/1837, ऑप्शन सी 183.7, ऑप्शन डी 1/183.7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/1837, 1/1837। ठीक है, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट किसी न किसी एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर बोल रहा है ना, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ये एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम एक बार बता देते हैं, जैसे हम आपको बताए ही थे कि एटॉमिक नंबर इसमें बोला, एग्जाम्पल में मान के चलिए कि नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसमें यही जो है, यही एटॉमिक नंबर जो है, यही प्रोटॉन का ही संख्या है। ठीक है, वही उसमें कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में क्या होता है? ऑप्शन ए हाई कंडक्टिविटी मटेरियल इज मोर इजिली कलेक्टेड, लो कंडक्टिविटी मटेरियल इज इजिली कलेक्टेड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में किसको आसानी से जो है सो कलेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जिसका कंडक्टिविटी हाई रहेगा उसको इजीली कलेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन Fe2+ चेंजेस टू Fe3+ इन ए रिएक्शन। मतलब कि पहले Fe2+ है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, अब जब इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका तो हम बहुत पहले बताए हुए हैं कि ऑप्शन जब इलेक्ट्रॉन जब उसमें से लूज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो मतलब इसमें से जैसे Fe2+ है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हो गया Fe3+। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक चार्ज उस पर पॉजिटिव और आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास इज एन कंपोज्ड ऑफ। ब्रास जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग पीतल, ठीक है। पीतल जो है सो किसका किसका बना हुआ है, किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन ए कॉपर जिंक, ऑप्शन बी कॉपर टीन, ऑप्शन सी ये टीन और जिंक, एसएन मतलब टीन, एसएन मतलब टीन, तो या फिर एल्युमिनियम और टीन, एसएन, यहाँ मिस्टेक हो गया है, एसएन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर और जिंक। ब्रास जो है, ब्रास किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। तो आज का हमारा यही आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट लग रहा है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।